ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान पक्षपात रहित अनुभव प्रकाश श्री स्वामी विशुद्धानंद जी प्रसिद्ध काली कमली वाले बाबा जी द्वारा विरचित बड़ा ही विशुद्ध ग्रंथ और सर्ग नंबर 4 से व्याख्या चल रही है भगवान, जिसमें शीर्षक है ऋषभ देव व राजा निदाग का संवाद। तो सत्संग कंटिन्यू करते हैं भगवान। हे निदाग, सुख दुख रूप बंध मोक्ष को अनुभव करने वाला, नाम सिद्ध करने वाला तीन सुख दुख से न्यारा है। यह बात सामान्य पुरुष भी जानते हैं। इससे हे निदाग, इस संघात में दुख सुख रूप बंध मोक्ष को अनुभव नाम सिद्ध करने वाला कौन है? तब बंध मोक्ष किसको है, यह विचार करना चाहिए। वागादिक पंच कर्मेंद्रियाँ तथा प्राण ये तो केवल शब्दादिक क्रिया के करने वाले हैं। ज्ञान शक्ति इनमें नहीं, केवल क्रिया शक्ति है, क्योंकि जड़ आकाश आदि पंचभूतों के एक एक राजसी अंश से उत्पन्न हुए हैं। इसी से पंच कर्मेंद्रियाँ तथा प्राण सुख दुख रूप बंध मोक्ष के ज्ञाता भी नहीं तथा बंध मोक्ष इनका धर्म भी नहीं। घटवत तैसे ही पंच ज्ञानेन्द्रिय मन बुद्धि चित्त अहंकार चतुष्ट अंतःकरण जड़ पंचभूतों के कार्य होने से जड़ ही है, क्योंकि जैसा कारण होता है तैसा ही कार्य भी होता है। यह नियम है। ज्ञानेन्द्रिय तथा अंतःकरण कर्मेंद्रियों के तथा प्राणों के बड़े भाई हैं। किसी रीति से ज्ञानेन्द्रियों में तथा चतुष्ट अंतःकरण में ज्ञान शक्ति माने भी तो वृत्ति रूप ज्ञान के उत्पत्ति के साधन है, ज्ञान रूप नहीं। इसलिए श्रोता आदि ज्ञानेंद्रियों से केवल शब्द स्पर्श रूप रस गंध का ही ज्ञान हो सकता है। तीनों से भिन्न सुख दुख रूप बंध मोक्ष को तो स्वप्न में भी नहीं जान सकते, क्योंकि जो बंध मोक्ष शब्द स्पर्श रूप रस गंध रूप होवे तो श्रोत्रा आदि ज्ञानेंद्रियों से जाने जावें, सो तो बंध मोक्ष शब्द आदिक रूप है नहीं। इससे ज्ञानेंद्रियों का धर्म बंध मोक्ष नहीं तथा बंध मोक्ष ज्ञानेंद्रिय रूप भी नहीं। यद्यपि सर्व इंद्रिया आदि नाम रूप दृश्य को बंध मोक्ष रूप ही आगे कहना है, तथापि इस प्रकरण में बंध मोक्ष को दृश्य इंद्रिया आदि को ते भिन्न कहने का तात्पर्य है। तैसे मन बुद्धि चित्त अहंकार रूप चतुष्ट अंतःकरण का धर्म भी दुख सुख रूप बंध मोक्ष नहीं। संकल्प विकल्प निश्चय चिंतन अहमपना ही इनका धर्म है, अन्य नहीं। जो बंध मोक्ष अंतःकरण का ही धर्म होवे तो संकल्प विकल्प निश्चय चिंतन अहमपना रूप ही दुख सुख रूप बंध मोक्ष होवेंगे। इससे भिन्न बंध मोक्ष का स्वरूप कथन करना केवल शास्त्र संस्कार सहित अविचार का काम है। इसलिए अंतःकरण का धर्म संकल्प आदि मात्र ही बंध मोक्ष का स्वरूप है, कोई पृथक पदार्थ नहीं। यह सिद्ध हुआ क्योंकि आभास सहित अंतःकरण व अविद्या विशिष्ट चेतन और अधिष्ठान कुटस्थ सहित का नाम जीव है। अंतःकरण से चैतन्य को भिन्न करे व नहीं करे, परंतु सर्व प्रकार से ही चैतन्य असंग निर्विकार सच्चिदानंद जीव का लक्ष्य स्वरूप है। इसमें बंध मोक्ष का उपयोग नहीं, उल्टा बंध मोक्ष को सिद्ध करने वाला वही तेरा स्वरूप है। विचार अंतःकरण में आभास के भी सुख दुख रूप बंध मोक्ष धर्म नहीं। वास्तव से तिसको भी कुटस्थ होने से प्रतिबिंब जैसे बिंब होता है। केवल आभास के भी सुख दुख रूप बंध मोक्ष धर्म नहीं तथा केवल अविद्या के भी सुख दुख रूप बंध मोक्ष धर्म नहीं, क्योंकि यदि अविद्या के धर्म होते तो सुषुप्ति में अविद्या तो है और सुख दुख रूप बंध मोक्ष नहीं। इस अन्वय व्यतिरेक से अविद्या के भी बंध मोक्ष धर्म नहीं। इससे आभास सहित अंतःकरण से भिन्न जीव का वाच्य स्वरूप नहीं। तिस जीव के वाच्य स्वरूप में ही बंध मोक्ष की कल्पना हो व न हो। जीव के लक्ष्य स्वरूप चैतन्य तेरे स्वरूप में नहीं। हे निदाग, तात्पर्य यह है कि अंतःकरण के संकल्प मात्र दुख सुख रूप बंध मोक्ष सहज धर्म है। धर्मों के उपादान
कारण अंतःकरण धर्मी के नाश बिना संकल्प रूप बंध मोक्ष धर्मों का नाश नहीं होता। इससे बंध मोक्ष संकल्प रूप धर्म अंतःकरण रूप है और अंतःकरण के उपादान कारण आकाश आदि पंचभूत हैं। इससे अंतःकरण पंचभूत रूप है। पंचभूतों के नाश बिना अंतःकरण का अभाव नहीं होता। पंचभूतों का कारण माया रूप अज्ञान है। माया के नाश बिना पंचभूतों का नाश नहीं होता। इससे पंचभूत माया रूप हैं और माया रूप अज्ञान का सत चित्त आनंद स्वरूप आत्मा ज्ञान बिना नाश नहीं होता। सो सच्चित आनंद स्वरूप माया से आदि लेकर देह पर्यंत सर्व को जानने वाला तू ही आत्मा है। वाह भगवान वाह। सो अपने स्वरूप का न जानना ही माया रूप अज्ञान है। इससे अपने सत्य चित्त आनंद निज स्वरूप का ज्ञान ही अपेक्षित सुख दुख संकल्प रूप बंध मोक्ष की निवृत्ति का उपाय है। वह पूर्वोक्त बंध की निवृत्ति रूप आत्मा अधिष्ठान ही मोक्ष रूप सुख की प्राप्ति का उपाय है। हे निदाग, जो पूर्वोक्त अपेक्षित बंध मोक्ष की निवृत्ति का व बंध की निवृत्ति मोक्ष सुख रूप आत्मा की प्राप्ति रूप निज रूप का सम्यक अपरोक्ष ज्ञान त्याग के अन्य उपाय में प्रवृत्ति करता है, सो दीपक को त्याग कर अंधेरे के दूर करने का अन्य उपाय निष्प्रयोजन है तथा केवल फूंस का कूटना है। सत्संग को विराम देते हैं भगवान। प्रणाम भगवान।